बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपनी और अपनी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियाँ पैदा करने की जद्दोजहद में मसरूफ़ होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी और आपकी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियाँ पैदा करे और आपको ढेर सारी खुशियाँ और कामयाबियाँ नसीब करे। गाइस, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेहान दी ट्रैवलर और मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद रेहान। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली नई अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज का व्लॉग जबलपुर के हवाले से है, जो भारत की रियासत मध्य प्रदेश का एक अहम शहर है, जो रियासत के जनूब मशरकी हिस्से में वाक़े है। जबलपुर ना सिर्फ अपनी खूबसूरती और कुदरती मनाज़रात के लिए मशहूर है, बल्कि ये एक तारीख़ी और सकाफ़ती अहमियत का हामिल भी है। यहाँ की अहम जोग्राफियाई खसूसियत नदियों, पहाड़ों और जंगलात का हसीन इम्तिजाज है। जबलपुर का तारीख़ी पस मंज़र भी बहुत दिलचस्प है। ये शहर माजी में रियासतों और सल्तनतों के दरमियान जंगों और मुआहदों का मरकज़ रहा है। जबलपुर का इक्तिसादी ढांचा भी बहुत मजबूत है। यहाँ की सनतें और तिजारती सरगर्मियाँ रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं, जिससे शहर की तरक्की और खुशहाली में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा जबलपुर तालीम के मैदान में भी अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि यहाँ मुतअद्दिद तालीमी इदारे और यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं। ये शहर अपनी मजहबी अहमियत के लिए भी जाना जाता है, जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग अमन और भाईचारे के साथ रहते हैं। जबलपुर का इलाका कदीम दौर से आबाद रहा है। यहाँ की कदीम तहजीबों के आसार और खंडरात ये जाहिर करते हैं कि इस इलाके में इंसानों की मौजूदगी का आगाज़ हज़ारों साल पहले हुआ था। जबलपुर के करीब वाक़े कोंडा और मदन महल जैसे मकामात कदीम दौर के अहम निशानियों में शामिल हैं। मौर्य सल्तनत के दौर में जबलपुर को इस इलाके का हिस्सा समझा जाता था। ये सल्तनत तकरीबन तीसरी सदी ईस्वी में मौजूद रही। गुप्ता सल्तनत में जबलपुर के इलाके ने ख़ास तरक्की की थी। इस दौरान यहाँ के इलाके में फ़नून, अदब और तालीम को फ़रोग़ मिला। जबलपुर की उस वक्त की अहमियत इस बात से ज़ाहिर होती है कि ये गुप्ता सल्तनत के असर में रहा। जबलपुर की तारीख में राजपूत हुक्मरानों का भी अहम किरदार रहा है। इनकी हुक्मरानी का आगाज़ 11वीं सदी के करीब हुआ। राजपूतों ने यहाँ अपनी सल्तनत कायम करने की कोशिश की और इसके बाद ये इलाके मुख्तलिफ राजपूत रियासतों का हिस्सा बन गए। मुगलिया दौर सल्तनत में भी जबलपुर ने ख़ास मकाम हासिल किया। मुगलिया हुक्मरानों ने जबलपुर में अपनी हुकूमत की बुनियाद रखी और इस दौरान यहाँ की मईशत और सकाफत में नई तब्दीलियाँ आईं। मुग़ल हुक्मरानों के ज़ेर असल जबलपुर में कुछ अहम इमारतों की तामीर भी हुई। मुग़ल सल्तनत के ज़वाल के बाद जबलपुर का इलाका मुख्तलिफ छोटी रियासतों और राजवाड़ों में तकसीम हो गया। 19वीं सदी के दौरान जबलपुर बरतानवी राज के तहत आया। ये शहर 1818 में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेर असर आया। बरतानवी हुकूमत के दौरान जबलपुर के इलाके में कई तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए, जिनमें सड़कों और पुलों की तामीर शामिल थी। आज़ादी की तहरीक के दौरान जबलपुर ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपने हिस्से की कुर्बानियाँ दीं। यहाँ के लोग भी मुख्तलिफ तहरीकों में शरीक हुए और जबलपुर के इलाके में कई अहम आज़ादी पसंद रहनुमाओं ने जद्दोजहद की। आज़ादी के बाद जबलपुर मध्य प्रदेश रियासत का हिस्सा बन गया और इसकी तरक्की में तेज़ी आई। उस वक्त से लेकर अब तक जबलपुर में इक्तिसादी, तालीमी और सनअती मैदानों में बड़ी तरक्की हुई है। ये शहर आजकल एक अहम तिजारती, सकाफ़ती और तालीमी मरकज़ के तौर पर जाना जाता है। जबलपुर की मईशत मुख्तलिफ शोबों पर मुश्तमिल है और यहाँ की इक्तिसादी तरक्की में सनअत, तिजारत, ज़राअत और ख़िदमात के शोबे अहम किरदार अदा करते हैं। जबलपुर के इक्तिसादी ढांचे का बुनियादी इन्हिसार कुदरती वसाइल, सनअती पैदावार और तिजारती सरगर्मियों पर है।
जबलपुर में कई सनतों का क़याम अमल में आया है जो यहाँ की मईशत के लिए बहुत अहम है। यहाँ की अहम सनतों में आहिनी मसनूआत, चमड़े की सनत, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल शामिल हैं। शहर में रेलवे इंजन की तैयारी और फौजी साजो सामान की तैयारी भी अहम सनतें हैं। यहाँ की पावर प्लांट्स और सीमेंट फैक्ट्रियाँ भी इस इलाके की मईशत में अहम किरदार अदा करती हैं। जबलपुर को भारत की रेलवे इंजन साजी का एक अहम मरकज समझा जाता है। यहाँ की जबलपुर रेलवे वर्कशॉप में इंजन और कोचेस तैयार किए जाते हैं जो ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में भी इस्तेमाल होते हैं। जबलपुर में दिफाई साजो सामान की तैयारी की अहम सनतें भी मौजूद हैं। शहर में दिफाई फैक्ट्रियां कायम हैं जो स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल हैं। जबलपुर की मईशत में ज़राअत का अहम किरदार है। ख़ास तौर पर गंदम, चावल, मकई, कपास और दालों की पैदावार यहाँ की अहम फसलें हैं। शहर के इर्द गिर्द के इलाके में ज़राअत की सरगर्मियाँ जारी हैं और ये इलाके मुल्क के कई हिस्सों को ज़रूरी पैदावार फराहम करते हैं। जबलपुर के करीबी इलाकों में झीलें और नदियों की मौजूदगी ज़राअत के लिए फ़ायदेमंद है। जबलपुर का तिजारती मंजर भी बहुत अहम है। शहर के बाज़ारों में मुख्तलिफ किस्म की अशिया की खरीदो फरोख्त होती हैं जिनमें कपड़ा, जवाहरात, कॉस्मेटिक्स और खाने की अशिया शामिल हैं। तिजारती सरगर्मियां ना सिर्फ शहर के मकामी सतह पर अहमियत रखती हैं बल्कि जबलपुर मुख्तलिफ शहरों से जुड़ने के लिए एक तिजारती मरकज़ के तौर पर काम करता है। तालीमी इदारों और खिदमात के शोबे ने जबलपुर की मईशत में अहम तब्दीलियां लाई हैं। शहर में कई यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस और टेक्निकल इदारे कायम हैं जो तालीम की फराहमी में अहम किरदार अदा करते हैं। जबलपुर में मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी, जबलपुर यूनिवर्सिटी और दीगर तालीमी इदारे मौजूद हैं जो तालीम के मैदान में शहर की अहमियत बढ़ाते हैं। जबलपुर में तरक्याती कामों के जरिए शहर की मईशत मजीद मजबूत हुई है। सड़कों की तरक्की, नए पुलों की तामीर और पानी की सप्लाई की स्कीमों ने शहर की मजमूई तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। इसके अलावा हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन की जदीदकारी ने शहर को मुल्क भर से जोड़ने में मदद दी है जिससे तिजारती और सयाहती सरगर्मियां बढ़ गई हैं। जबलपुर एक अहम ट्रांसपोर्ट हब है जहां से भारत के मुख्तलिफ हिस्सों को रसाई हासिल है। जबलपुर का सयाहती शोबा भी मईशत में अहम किरदार अदा करता है। शहर में मुख्तलिफ कुदरती और तारीख़ी मकामात मौजूद हैं जो सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। जबलपुर के मशहूर तरीन सयाहती मकाम में बीड़ा घाट है। बीड़ा घाट का कश्ती का सफ़र एक दिलकश और हैरत अंगेज तजुर्बा है जो कुदरत के हसीन मनाजरात से भरपूर होता है। यहाँ की नर्मदा दरिया की पुरसकून लहरें, सफ़ेद पथरीली चट्टानें और धुआंधार आबशार एक जादुई मंजर पेश करते हैं। कश्ती में बैठकर आप इन बुलंदोबाला चट्टानों के करीब से गुजरते हैं जो दरिया के पानी में अक्स डालकर एक खूबसूरत मंजर पेश करती हैं। इसके अलावा दरिया के इर्द गिर्द सब्ज़ाज़ार और परिंदों परवास कुदरती माहौल का हिस्सा है जो सफ़र को और भी खुशगवार बनाते हैं। धुआंधार आबशार का करीब से मंजर और दरिया के साफ पानी में चलती कश्ती का तजुर्बा एक ज़हनी सुकून का सबब बनता है। ये कश्ती का सफ़र कुदरती खूबसूरती और सुकून का हसीन इम्तिजाज है जो सयाहों को हर बार नए जज्बे से पुर करता है। सी वर्ल्ड वाटर पार्क जबलपुर एक मशहूर तफरीही पार्क है। ये पार्क अपने वसीओ अरीज रकबे और दिलचस्प वाटर राइड्स की वजह से सयाहों और मकामी लोगों में बहुत मकबूल है। यहाँ बच्चों और बड़ों के लिए मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियाँ और सवारियों का इंतज़ाम किया गया है। इन सवारियों में तेज़ रफ्तार पानी की स्लाइड्स, बबलिंग पूल्स और दीगर तफरीही सवारी शामिल हैं जो पार्क आने वालों को दिलचस्पी फराहम करती हैं। पार्क में मुख्तलिफ साइज़ के स्विमिंग पूल्स मौजूद हैं जिन्हें मुख्तलिफ उम्र के लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
पार्क में मुख्तलिफ किस्म के खाने पीने की सहूलियात भी मौजूद हैं। यहाँ आपको मकामी खाने, स्नैक्स और मशरूबात भी मुयस्सर होते हैं। सी वर्ल्ड पार्क में हिफाजती इंतजामात और इमदादी टीम की मौजूदगी को यकीनी बनाया गया है ताकि विजिटर्स को मुकम्मल हिफाजत और सकूनत मिल सके। बैलेंसिंग रॉक जबलपुर मध्य प्रदेश का एक मशहूर कुदरती मकाम है। ये चट्टान जबलपुर के करीब एक खूबसूरत पहाड़ी इलाके में वाक़ है और इसकी मुनफरिद नौइयत की वजह से ये सयाहों के लिए एक दिलचस्प मकाम बन चुका है। बैलेंसिंग रॉक एक बड़ी चट्टान है जो दूसरे पत्थरों पर रखी हुई है और इसका तवाज़न इस कदर हैरान कुन है कि ये गिरने की बजाय अपने मकाम पर बरकरार रहती हैं। इस रॉक का सबसे नुमाया पहलू इसका कुदरती तवाज़न है। ये चट्टान जबलपुर के सयाहती मकामात में शामिल है। सयाह इसका दौरा करते हैं ताकि कुदरती दुनिया के इस हैरत अंगेज मंजर को देख सकें और इसकी खूबसूरती का लुत्फ उठा सकें। संग्राम सागर झील भी जबलपुर में वाक़ खूबसूरत झील है जो इस इलाके की कुदरती खूबसूरती का हिस्सा है। ये झील ना सिर्फ सयाहों के लिए एक पुरसकून और दिलकश मकाम है बल्कि मकामी लोगों के लिए भी एक अहम आबी ज़ख़ीरा है। संग्राम सागर झील का तारीखी पस मंज़र भी है और ये इलाके की सकाफत में एक अहम मकाम रखती है। संग्राम झील का नाम एक मकामी बादशाह संग्राम सिंह के नाम पर रखा गया है। कहा जाता है कि इस झील का क़याम इनकी हुक्मरानी के दौरान हुआ था और इसका मकसद ना सिर्फ पानी ज़ख़ीरा करना था बल्कि इलाके की आबी ज़रूरियात को पूरा करना था ये झील कुदरती खूबसूरती से भरपूर है और यहाँ का मंजर बहुत दिलकश है। झील के इर्द गिर्द सब सरसब्ज़ और शादाब इलाके और पहाड़ी सिलसिले इस जगह को एक पुरसकून और ख़ूबसूरत मकाम बनाते हैं। आज का व्लॉग जबलपुर के हवाले से उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मुझे दें इजाज़त। अगले व्लॉग तक के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।